हाय आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो जैसे कि कल वीकेंड के वार पे जो शमीता के दिल में विशाल को लेके बहुत सारी बातें डाली गई हैं, तो उस पे ही शमीता ने विशाल को क्वेश्चन किया कि विशाल से कि तेजा मैटर करती है। विशाल ने कहा कि तेजा ग्रज रखती है। फिर से देखो बुराई की उसने और उसे बोला अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझे कहें, वो पीछे कहती है। इस तरह की बात तेजा के लिए बोली कि सामने मुझे कहे, पीछे जाके कहती है। और शमीता ने विशाल को बोला ये आप मैं करना बंद करो। विशाल ने कहा कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि शमीता शेट्टी गुड नहीं है। तो इस तरह से उनकी ज़रा कन्वर्सेशन हुई और फिर दिखाया कि भाई जिम वापस आ गया, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जंगल हट रहा है तो चीज़ें वापस आ रही हैं। थोड़ी चेंजेस वगैरह दिखाई और फिर निशान जो है वो बातें करता हुआ दिखाए। निशान, तेजा और आई थिंक जय बैठ के बातें कर रहे थे और फिर इन्होंने कहा कि उसे विशाल पर कभी ट्रस्ट नहीं था। विशाल करे इनके पीछे बात तो गलत है ना। इन्हों ये करें तो सही है, वो करे तो सब बता देते कि तेरे लिए ये बोल रहा था, वो बोल रहा था। ये भी तो उसके लिए बोल रहे हैं, वो भी तो ट्रस्ट नहीं करते हैं। वो भी तो पहले दिन से यही बोल रहे थे कि करण ने भी बोला था कि जय और विशाल पे ट्रस्ट नहीं है। निशान से ये बात हुई थी और फिर इन लोग का ये चल ही रहा है मुस्तकिल कहीं ना कहीं लेके। और ये बात थोड़ी मुझे गलत लगती है। मुझे नहीं पता आपका कितना क्या सोचना है, पर इस तरह से वो बात कर रहे थे। और मतलब डे वन से उसने कहा उसको पसंद नहीं, मतलब ट्रस्ट नहीं है विशाल पे। और प्रतीक एक ही दोस्त है, वही वाली बात बोली गई जो उसने जय को उस दिन बोली थी कि मतलब जो हमेशा मेरा साथ देगा। अगर आप ये बात देखें तो हमेशा वो यही कह रहा है कि प्रतीक ही एक ऐसा दोस्त है जो मेरा साथ देगा, मगर खुद उसका साथ देंगे ऐसी कोई बात नहीं बोली। मतलब दोस्त है लेकिन मैं अपने हिसाब से खेलूंगा, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे ज़रूर सपोर्ट करेगा। तो इससे पता चलता है कि प्रतीक कितना अच्छा दोस्त है कि वो जब दोस्त बनाता है तो किसी के मतलब अपना सोच के उसको मुश्किल में नहीं डालेगा। तो एनीवे इस तरह की बात की। भी शमीता से एक अच्छा रिलेशन है, बताया कि मतलब हम क्लियर हैं एक दूसरे के लिए कि वो जो है ना मेरे अगेंस्ट जा सकती हो, मैं उसके अगेंस्ट जा सकता हूँ, हमको पता है। जय ने कहा उसे ईशान और मायशा पर ट्रस्ट है, पर उमर पर नहीं है, वो कभी भी बदल सकता है। ये बात जय ने बोली। ये बातें कर रहे हैं, ये लोग बातें कर रहे हैं सबको लेके। और तेजा ने पूछा कुंद्रा का है उमर पर, तो मतलब निशान ने कहा अब उमर और ईशान क्या करेंगे, क्योंकि सलमान खान बोल के गए कि भाई तुम दोनों तो उसके पीछे पीछे हो, तो शायद अपना गेम बदलें। तेजा ने कहा कि नहीं, नहीं खेलेंगे वो दोनों, मतलब आगे आके नहीं खेलेंगे, ऐसी बात तेजा ने बोली। अब आप बताओ आपको कैसा लगता है। लगता तो मुझे भी ये है कि वो बहुत आगे आके नहीं खेलने वाले हैं। वो शायद उमर फिर भी आ जाए, ईशान का तो नहीं लगता है। शमीता का ग्लूटेन फ्री भाई चॉकलेट जो किसी ने डिज़र्ट खा लिया, वो उस पर बड़ी गुस्सा थी, उन्हें लगा सिम्बा ने खा लिया, किसी ने योगर्ट खा लिया, तो ये बड़ा उनका चल रहा था, बहुत गुस्सा हुई थी वो। और जब खा लिया अब किसी ने तो उसकी किस्मत का था, उसको मिल गया। इतना इशू बनाना नहीं था, खा लिया तो खा लिया, बिग बॉस से मांग लेना था। बट ठीक है, वो गुस्सा हुई, उनको लगा ये गलत बात है करके, तो वो बड़ा बड़ा गुस्सा हुई। और आकाश और करण बात करते हुए दिखाई दिए, ये क्रश के बारे में। मतलब करण का तेजा पर क्रश है पहले से ही, और करण ने कहा नथिंग फ्रॉम हर साइड। तो आकाशा ने पूछा डू यू वांट टू, एंड देखते हैं क्या बोलते हो तेजन फैन। मतलब आप क्या बोलते हो कि देखना चाहते हो। बाहर तो दिख रहा है कि देखना चाहते हैं बहुत लोग करण और तेजा को साथ। तो आई डोंट नो इस पे कितना उनके गेम पे असर पड़ेगा इस बात से, लेकिन देखते क्या होता है। एनीवेज उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से तो उनका क्रश है तेजा। और फिर दिखाया पूरा राशन ही घर का गायब हो गया। निशान ने कहा कि मतलब वो शायद ज़ीरो से शुरू करें, नई शुरुआत, क्योंकि अभी अभी जंगल ख़त्म हुआ है, सब एक घर में आए, तो शायद नई शुरुआत है, इसीलिए हर चीज़ ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। इसलिए जो है ना सब कुछ हटा दिया उन्होंने। तो फिर हमने देखा कि विशाल तेजा से बात कर रहा है
अपनी मतलब जो बात क्लियर कर रहा है, क्योंकि तेजा ने भी उन्हें बोला वो ट्रस्ट नहीं करती एक तरह से उनकी बातों कैसे वो अपसेट हुई। जय ने भी बोला, तो मतलब इस तरह का दिखा कि वो तेजा से बात कर रहे हैं और तेजा से बोला कि वो पॉजेसिव हैं तेजा के लिए, इसलिए जो है ना उन्होंने कहा बात क्लियर करें। और तेजा ने कहा कि आप बहुत चेंज हो गए हो, मतलब जैसे शुरू से आए थे, आपको सिर्फ एक रिलेशनशिप मैटर करता है, वो है शमीता। तेजा ने कहा कि मैं मैनिपुलेट नहीं होती। विशाल ने कहा कि मैं तुझे मैनिपुलेट नहीं कर रहा। तेजा ने कहा शी नीड्स टाइम, वो हर्ट है। विशाल ने कहा तेजा से यू अफेक्ट मी। जेन्यन लगा एक तरह से उस टाइम पे, लेकिन आगे देखिए आपको क्या लगता है कितना जेन्यन था ये उनका। और निशान और प्रतीक फिर कैप्टनसी की बात कर रहे थे कि मतलब निशान ने कहा कि ये लोग जो है ना जो भी हैं ये ढीठ क्राउड है, अलग है, ढीठ है। प्रतीक ने कहा मैं मन मर्जी की ड्यूटीज़ दूंगा, इज्जत से काम करे, मतलब वो अपनी बातें कर रहे हैं कि अगर वो बना तो वो इस तरह से करेगा। और उसने निशान ने कहा मुझे लोग चाहिए अभी, और ना तो प्रतीक ने कहा पहले पुराने तो समझ में आए। निशान ने कहा करण हिल गया है, उसका सामने आ गया सब कुछ। देखो ये निशान यहाँ बोल रहा पर उधर से करण से अलग बातें करता है। तो प्रतीक ने कहा करण मेरे साथ खेल रहा है, मुझे निकालने वाले थे, मतलब वो जो नॉमिनेशन टास्क वाली बात जो सलमान खान ने लाई कि ये आठों हैं हम मिलके लेंगे, तो शमीता विशाल और प्रतीक में से ही निकालने वाले थे दो। तो उस बेस पे उसने बोला कि मतलब वो तो मुझे ही निकालने वाले थे, तो जो है ना खेल रहे हैं वो मेरे साथ। तो इस तरह की बात वो लोग करते हुए दिखे। और बिग बॉस ने कहा घर में कुछ राशन नहीं है, तो उन्होंने बताया कि किस वजह से राशन नहीं, बिकॉज वो लोग इतने आलसी होते हैं, देर तक सोते हैं और मतलब वेकअप सॉन्ग भी हो जाता है फिर भी सोते रहते हैं, तो राशन इसलिए कैसे मिलेगा करके उन्होंने ले लिया। लेकिन फिर राशन आ गया और वो भी बड़े से पंपकिन में भर के आया था। अरे किस तरह से टूट रहे थे, आराम से खोल के निकाल लेते, इतना ऊपर चढ़ गए राशन लेने के चक्कर में, नीचे कितना फैला दिया। बाद में सब समेट रही थी तेजा और आई थिंक ये लोग लड़कियां, इस कदर मतलब क्रेजी हो गए राशन के लिए कि चढ़ ही गए, दिमाग लगा के सुकून से खोला ही नहीं, ऊपर से ही चढ़ गए निकालने। तो एनीवेज फिर जो है एक पंपकिन से राजीव निकले, राजीव अदातिया निकले। और शमीता तो भाई बहुत खुश हुई क्योंकि उनके राखी ब्रदर आ गए। ईशान की शक्ल भी एकदम से वो हो गई थी कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि वो जो बात पहले कर रहे थे मायशा से, वो आई इन्हीं के बारे में कर रहे थे। और करण भी खुश हुआ। आई थिंक सब बहुत से लोग इन्हें जानते हैं, जैसे इन्होंने भी कहा कि वो जानते हैं। तो उन्होंने वो काफ़ी वो भाई इंग्लिश ब्रेकफास्ट वगैरह लेके आए, सब क्रेजी हो गए, वहाँ से उठा के ले आए। तो काफ़ी हद तक सब बड़े खुश हो गए थे। और मगर मायशा को एकदम लगा, क्योंकि वो बार ईशान से पूछ रही थी कि भाई तुम इसे जानते हो, तो उसने बताया हाँ हमारे कॉमन फ्रेंड हैं ये शमीता मेरे, और ये वही हैं जिनकी मैं बात कर था लंदन वाले। तो मायशा थोड़ी हिल गई एंड शी सेड ये नए, मतलब बाद में सिम्बा से भी बात करती दिखी कि भाई नए के साथ जो है ना कैसे बनाएगी, अब इन सब की तो आदी हो गई है। तो शी क्वेश्चन प्रतीक अबाउट हिम, मतलब उसके बारे में पूछा राजीव के। प्रतीक टोल्ड हर दैट ही इज़ अ प्रोड्यूसर, वेडिंग प्लानर, यहाँ से जो भी मूवी यूके जाती है ही मैनेज ऑल, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया उनका कि वो ये करते हैं। तो फिर दिखाया हमने राजीव और शमीता बातें कर रहे हैं। राजीव ने जो है ना शमीता को विशाल को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करो बोला, वो तुम्हारा भाई नहीं शो में, शमीता को यूज़ कर रहा है इस घर में आगे जाने के लिए, इस तरह की सारी बातें उन्होंने कही। और शमीता से बोला कि दोस्त रखो पर भाई नहीं है, मतलब वो भाई तो नहीं है, इस तरह से बोला। और टास्क में आई थिंक ऐसी बातें करते दिखी हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो करण ने भी फर्स्ट वीक में शमीता को तोड़ने के लिए वो मैप लेने के लिए शमीता को तोड़ा था और निशांत और प्रतीक के अगेंस्ट यूज़ किया था, और उसने बताया ये वीक है, इस तरह से तो उन्होंने भी यूज़ किया अपनी किसी चीज़ के लिए उनको। और बाद में वो रो भी रही थी तो विशाल जाके बैठ रहा था, तो उन्होंने बोला भी था करण ने कि भाई तू क्यों बैठ रहा है, उसको रोना है, तू जा रहा है हमारा काम
ख़राब कर रहा है एंड ऑल टाइप थिंग्स। तो जब वो कर रहे हैं तो इट्स फाइन, जब विशाल करने जा रहा है कुछ उनके जैसा तो उसको बुरा ही दिखा दिया सबने। और मतलब ऐसा नहीं है, मैनिपुलेट कोई नहीं कर रहा है, हर कोई अपने तरीके से कर ही रहा है। करण भी कर रहा है इन सबको, और विशाल ने ज़रा अलग तरीके से करते तो ज़्यादा बुरा दिख गया। ये हो जाता है कि कोई बहुत खामोशी से चीज़ें कर रहा होता तो बुरा नहीं दिखता, और कोई ज़ोर ज़ोर से सब तरफ जाके बोल के बुरा दिख जाता है, और साफ दिख जाता है कि हाँ मैं बुराई कर रहा हूँ। तो उसको ऐसा लगा कि मैं गेम है कर रहा हूँ, लेकिन होता है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है विशाल, पर दिमाग लगाता है मगर वो वाला तेज़ नहीं है जो लोग जो करण है। तो एनीवेज शमिता को तो कोई भी आके कुछ बोल दे तो वो उसको आराम से घुमा सकता है, और स्पेशली अब वो तो भाई है, तो भाई ने बोल दिया तो बिलीव करेगी। फिर भी बोल रही थी क्या मम्मी को भी ऐसा लगता है, सबको ऐसा लगता है, तो उसने बोला हाँ उन सबको ऐसा लग रहा है। तब वो फिर हुई जब मेरी, और ऑब्वियसली उसकी फैमिली पे वो ज़्यादा बिलीव करेगी। अगर उसकी माँ बोल रही है, उसके बाहर लोग बोल रहे हैं, उसके राखी वाला भाई बोल रहा है, ये सब बोल रहे हैं, तो वो विशाल से ज़्यादा उनको ट्रस्ट करेगी उनके वर्ड्स को। तो इस तरह से उनको बोला गया है। अब ये कितना सही बोला गया है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस तरह से शमिता को, मुझे मोस्टली लगता है क्योंकि शमिता बहुत ज़्यादा विशाल के चक्कर में अपना खुद का एक गेम जो है ना मतलब नहीं खेल पा रही थी, और ये इसके पीछे से ही हो गई थी, तो वो चीज़ को शायद उन्हें आगे लाने के लिए बात इस तरह से बोली गई है। जैसे उसने बोला कि दोस्त रखो मगर भाई बना के तुम पीछे ना हो जाओ उसको हर चीज़, तो एक चीज़ उनको शायद बताने के लिए बोली है। तो उस हिसाब से देखे तो सही है, मगर इतना ज़्यादा भी बायस नहीं बोलना चाहिए था कि इतना ही गिरा देना नहीं चाहिए था, तोड़ना नहीं चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था। फिर शमिता को उन्होंने बोला कि गन्ने वाले टास्क में ना शमिता बायस थी, दिखाया ऐसा उन्होंने बोला। फिर ही मेंशन नॉमिनेशन वाला टास्क, वो जहाँ इल्यूजन वाला जिसमें इन लोगों को ही अंदर जाके वो करना था। तो इवन मैंने भी अपने रिव्यू में ये बात बोली थी कि विशाल जो है ना उस टाइम पे शमिता से करण के अगेंस्ट बोल रहा था, और जो है बाद में वहाँ बैठे जो है ना शमिता का बोल रहा था कि मतलब शमिता इस तरह पहले चली गई और इस तरह से उसने खुद को नहीं बचाया और जो है ना वो नॉमिनेट किया, तो वो थोड़ा सा उसको अपने लिए गलत लगा था, और उसने ये बात दूसरों को बोली। यही बात आप शमिता को भी बोल सकते थे। प्रतीक भी बात बोलता है मगर वो पूरा क्लियर बताता है कि मैं खेलने आया हूँ, मैं अपने लिए खेल रहा हूँ, और मैं कोई भी रिश्ता हो मैं अपना गेम करूँगा। तो इससे आप क्लियर रहते, तो निशान को भी पता ही अपना करेगा तो वो अभी अपना कर लेता है। तो या जो भी उसके जो भी दूसरे लोग हैं, तो फिर आप इस तरह प्रतीक पे थोड़ा ट्रस्ट कर सकते क्या ये जो भी है खेलने आए, ये खेले गए, तो यहाँ विशाल गलत हो जाता है। तो एनीवेज यही बात गलत होती है जैसे मैंने बोला, और सबके अगेंस्ट भी फिर आप बोल रहे हो पीछे जाके, तो अच्छा नहीं लगता। जो वो अक्का अन्ना है वो उन्होंने बोला वो बंद करो, पर वो इंटरटेनमेंट के लिए था, इट्स नॉट अ बिग डील, चलो। मगर उनका जब वो भाई नहीं है तो वो भी बंद करो, बेकार है करके उन्होंने ये बात उसको बोली। फिर विशाल ने जय से कहा कि वो, फिर जैसे तेजा से बात कर रहा था फिर जय को बोल रहा है, उसको बोल रहा है तू मुझे अफेक्ट करती, जय को बोल रहा है तू मुझे अफेक्ट करता है। आप ये भी बोल सकते थे कि तू और तेजा मुझे अफेक्ट करते हैं, तेजा को बोल सकते थे। तो इस तरह से इनको भी बोला, और कि वो उसको, हाँ खैर यहाँ तो बोला ही उसने कि उसको मानता है, दोनों को मानता है, जय को बोला, और मैंने कुछ भी किसी को नुकसान करने नहीं किया, आगे जाने किया। उसने कहा मैंने तेरे अगेंस्ट कोई प्लानिंग नहीं की, ना कुछ बोला। इस घर में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो तू है। हाँ ये बोला, यहाँ बोला कि मैं तुम दोनों को मानता हूँ मगर तू ज़्यादा अफेक्ट करता है, वहाँ बोला तू ज़्यादा अफेक्ट करती। बोलो तुम तीनों मुझे अफेक्ट करते हो, चाहे तेजा से बोलो, चाहे जय से बोलो, चाहे शमिता से बोलो, बोला आप तीनों मुझे अफेक्ट करते हो। तो वो बात क्लियर दिखती है, उसको बोल रहा है तू कर रहा है, उसको बोल रहा है तू कर रहा है, उसको बोल रहा है तू कर रही करी, डजंट लुक नाइस। तो विशाल को क्या है, अपनी ही बातों में वो खुद फंस जाता है, क्योंकि वो इस तरह से बातें इस तरह से करता है। माना उसके दिल में शायद वो चीज़ नहीं होगी, उसे लगा होगा इसको इसका ही बोलूं, लेकिन जब आप इस तरह से बोलते हैं आप गलत दिख जाते हैं। तो कर सभी रहे हैं, सभी इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, पर ये ज़्यादा चौड़ा होकर कहता है ना तो वो फिर गलत हो जाता है। और जय को बोला विशाल ने कि वो जय के अगेंस्ट नहीं है, जय को बोला तू ग्रज रखता है
वो दिख रहा है, मतलब वो तो बात सही है, अगर जय को कोई बात लग जाती तो फिर वो रखता है, उसके दिल से वो बंदा उतर जाता है, उसकी उस बंदे की जगह नहीं रहती है, तो वो उसका तरीका है। और ये होता है, बात लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सेंसिटिव होते हैं, वो जब एक बार ट्रस्ट टूटता है वो फिर उसके बाद उनके लिए मुश्किल होता है किसी पे ट्रस्ट करना, फिर आपको उनका जीतना ही पड़ता है। तो होते हैं बहुत से लोग। तो एनीवे शमिता ने विशाल से कहा कि तेजा, फिर शमिता और विशाल बात कर रहे हैं, जब जब उसको पता चल गया कि इतना विशाल उसके साथ कर रहा है, तो उनका तेजा को बोला कि यूज़ करने स्ट्रेटजी बना रहे हो, मतलब शमिता को, यहाँ की चीज़ें वहाँ बहुत बातें की हैं आपने इस तरह से। शमिता ने, वो बंदा लगा है अपने को सही दिखाने में लगा हुआ था, पर राजीव ने कह दिया तो ऑब्वियसली शमिता ने वो ही माना और वो मानेंगी भी, तो वो उसको ट्रस्ट करेंगी ज़्यादा, उसने बोला। शमिता ने कहा, सबको एक प्रॉब्लम है कि आप बात यहाँ से वहाँ करते हो, कोई ट्रस्ट नहीं करता, आप सबका यही है, क्योंकि वो करते भी हैं। यहाँ इसको ये बोला, जैसे मैंने लास्ट 2 वीक्स अगो वो जो टास्क था उसमें उसने अफसाना को बोला, वैसे तो अफसाना से पूरी लड़ाई करी, लेकिन बाद में अफसाना को बोला कि जो है करण, जय, तेजा, मैं और तू, मतलब हम 5 जो हैं उस टाइम पे तो स्ट्रांग हैं, तो आप दूसरों के अगेंस्ट बात कर ही रहे थे, तो वो वाली चीज़ जो है ना गलत हो जाती है, मैंने उस टाइम भी बोली थी, और यही चीज़ की वजह से देखो आज कोई उन्हें ट्रस्ट नहीं कर रहा है। फिर विशाल ने कहा, मैं धोखा नहीं देता, मैनिपुलेट करता हूँ, बट टू मच करो तो फिर ट्रस्ट खोते हैं ना, फिर सब, माना आप गेम के लिए कर रहे हो, हमको पता है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी गलत दिख रही है। मायशा ने राजीव से क्वेश्चन किया कि आप सब एपिसोड देखते हो, देख के आए हो? उसने बोला हाँ, सब बाद में बात करेंगे, उसने बोला उसे बच्चा। मायशा ने पूछा, डू आई हैव टू बी स्केर्ड? राजीव ने कहा बहुत स्केर्ड, तो उसको डरा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा उनके बीच में ना इस तरह का टेंशन क्रिएट किया उन्होंने, और विशाल खुद से बात कर रहा था, अकेले बैठ के बुरा लग रहा था, इतने टाइम से तो वो इधर उधर सबको अपनी दोस्ती भी बना रहा है, चीज़ें हरकतें करके कर रहा था चीज़ें, तो अब अकेला बैठा है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने खुद की वजह से खुद सबको खोया है। तो कि कोई भी बाहर से आकर कुछ भी बोलेगा तो रिश्ता तोड़ देंगे, इतना कमज़ोर होता है रिश्ता, तो बनाते क्यों हो? उसने अक्का बोलने बोला था, खुद उन्होंने बोला, शमिता नहीं बोला था, इन्होंने जो भी है ठीक है, पर आप जाके अगर आपने बहन बनाया था तो आप कुछ भी हो जाता, इन लोगों के पास जाके इतना अपने को दिखाने की कोशिश में शमिता के अगेंस्ट अगर कुछ ना बोलते तो आज इनके पास कुछ नहीं होता, कि ये शमिता से जेन्युइन ही दिखता। आपने 1-2 बार शमिता को भी इनके पीछे उन लोगों को बातें की, तो कैसे उस टाइम तो जब ये सब एक साथ थे, घर के अंदर नहीं दाखिल होते, तो इन लोग चुप रहे, अब सब एक ही घर में हो गए, तो उसने इन लोगों ने सबने मिलके विशाल को गिराना शुरू कर दिया। जब तक तो चुप रहे, आप भी ऑनेस्ट नहीं थे, आप भी बोल देते अगर तभी आपको लग रहा था, लेकिन तब ये अंदर बाहर का मामला था तो सब चुप रहे, और उसके साथ सब एक दूसरे के साथ रह के हमारी यूनिटी बनी रहे, जबकि चीज़ें होना शुरू हो गई थी, लेकिन यूनिटी बनी रहे उस टाइम पे। अब सब एक ही छत के नीचे हैं, तो सारी बातें जो है ना निकल के आ रही हैं। मायशा की तो जान ही निकली हुई है। मायशा ने कहा ईशान से कि कुछ बात पता चलने वाली है बाहर की, ऐसा ना। ईशान कंफ्यूज कि भाई क्या बात पता करने वाली। फिर हमने देखा है कि राजीव ईशान से बात कर रहे हैं, इनका कोई तो रिलेशनशिप है स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से वो जो है बात कर रहे थे, और उन्होंने राजीव ने बोला कि बहुत वल्गर दिख रहा है ये जो भी कुछ तुम दिखा रहे हो, और उन्होंने कहा कि फ़रा और सलमान भी हंस रहे थे तुम लोगों पे, और उस बात को भी मेंशन किया जो वो मायशा से कर रहा था कि ये मतलब बाहर का प्रोड्यूसर है, ये बाहर का मतलब फ्रेंड है, बाहर है, किसी बाहर के बंदे की जो बात थी, तो वो नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने बोला। और बोला डोनल ने बचाया तो आपने अपने को नॉमिनेट कर दिया, 4 दिन में प्यार हो गया। ईशान ने कहा कि मायशा के पेरेंट्स नहीं हैं। राजीव ने कहा मेरा भी फादर नहीं है, और लोगों की भी प्रॉब्लम है। तो ईशान ने कहा जनरली उससे कनेक्ट करता हूँ। राजीव ने कहा प्रोपोज कर दिया, माँ बहन से पूछा वो क्या चाहते हैं, सोचते हैं, इट्स बिग नो नो, उन्होंने बोला बाहर से। और राजीव ने कहा कि तो वो जो है ना बकरा बन गया है,
तू जो है ना डॉग की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब मायशा तुझे जो है ना पपी की तरह अपनी उंगलियों पे घुमाती रहती है। सोचो, बोला सोचो उसको। तो फिर तेजा ने कहा शमिता को, वो अपनी वो बता रही है विशाल के अगेंस्ट बातें करें। अब ना तेजा भी ये गलत कर रही है। आप क्यों किसी के बारे में बोल रहे हो उसको? यू डोंट हैव टू। आप बोल सकते हो कि भैया आप दोनों की बात है, और ये आप हर जगह बन के बातें करेंगे ना, आप ही गलत दिख रहे हो। तो फिर वो विशाल को मतलब वैसे बोला कि उसकी फीलिंग जेन्युइन है एज ए ब्रदर, पर यूज़ भी कर रहा है, मतलब भाई भी बना हुआ है वो उसमें, लेकिन गेम के लिए यूज़ भी कर रहा है। तो वो खुद भी दो बातें इसके दिमाग में डाल रही है। तेजा अच्छा शमिता को मैनिपुलेट कर रही थी, और ईशान को मायशा से प्यार हो सकता है, पर विशाल भाई नहीं हो सकता है। मतलब वो तो एक्सेप्ट कर लिया कि 4 दिन के बाद प्यार हो गया, और 1 वीक में एक्सेप्ट कर लिया, मगर विशाल इतनी जल्दी भाई कैसे बन गया 1 हफ्ते में, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो सही नहीं हो सकता। तो ये बात गलत है। करण ने शमिता को प्रतीक और निशान के अगेंस्ट यूज़ किया था, जैसे मैंने बोला मैप लेने। वही चीज़ जब विशाल ने की तो सबको गलत लग रहा है। फिर नॉमिनेशन टास्क हुआ, और तेजा तो भाई वो बेबी से मिलने उन बड़ी बेचैन थी, तो पहली बार वो कन्फेशन रूम में गई और बेबी से बातें भी की उन्होंने अपने। और वो क्रीम भी इतनी शाइन कर रहा था उसका फेस, उनका मेकअप नहीं किया और ये क्रीम लगी हुई थी और मैं आ गई। तो एनीवेज उनकी बातें, और उन्होंने आकाशा और सिम्बा को नॉमिनेट किया क्योंकि उनका लेस कॉन्ट्रीब्यूशन है। निशान आए, फिर उन्होंने आकाशा जो है ना अपना ओपिनियन में वज़न नहीं है, फिर और विशाल को रखा क्योंकि वो उनको अपना कंपटीशन मानते हैं। और ऑब्वियसली उनके जैसे तो वो सेकंड, ये तीनों तो सेम ही है ना, निशान विशाल तेजा, तो काफ़ी हद तक तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं लगते। राजीव ने कहा कि विशाल लॉयल नहीं, जैसे उन्होंने स्टेज पे भी बोला, और मायशा जिस तरह से चीज़ें करती है ईशान के साथ जेन्युइन नहीं लगती। उन्होंने इन दोनों को नॉमिनेट किया। जय ने आके सिंपल प्रतीक से उनका चल रहा है, तो प्रतीक और विशाल का भी उनको इस तरह से पीछे बातें करते हैं ये सब ने, तो विशाल को किया। विशाल ने आके आकाश और सिम्बा को किया। उमर ने ईशान और सिम्बा को किया। ईशान सामने कुछ और पीछे कुछ है करके, और मायशा ने विशाल और उमर को किया। प्रतीक ने आके जय को किया, और वही स्टैंड पर फर्म नहीं है। फिर ईशान का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो उन्होंने उनको किया। और आकाशा ने विशाल आगे कुछ पीछे कुछ वही बोला, क्योंकि वो बातें करते हैं। तो अफसाना जो है ना रिलेशन का वैल्यू नहीं कर रही, तो उनको बोला। तो आकाशा ने विशाल और अफसाना को किया। सिम्बा ने ईशान, उनकी कोई लॉजिक नहीं होती है, और अफसानों को किया कि समझती नहीं है, सेल्फिश हैं, प्यार करते हैं पर रिस्पेक्ट नहीं करती हैं किसी की। तो उन्होंने अफसाना ईशान को किया। करण ने आके विशाल को किया, और मायशा को, मतलब उन्हें मायशा से प्रॉब्लम नहीं कि इसकी वजह से ईशान नहीं कुछ कर पा रहा है, तो पीठ पीछे बात करते हैं विशाल, इसलिए उन्होंने किया। और ईशान जो है मतलब मायशा पे ट्रस्ट नहीं क्योंकि ईशान को यूज़ करती है। फिर अफसाना ही, उन्होंने आकाशा को, फ़ौरन इन दोनों का चलता है, और सिम्बा को किया। फिर ईशान ने आकाशा एक्टिव नहीं है और सिम्बा भी एक्टिव नहीं, दोनों को किया। तो इस तरह सबसे ज़्यादा वोट जो हैं विशाल को मिले, फिर आकाशा और सिम्बा को इक्वल आई थिंक 5-5 मिले, तो वो तीनों नॉमिनेटेड हैं। शमिता ने कैमरे के सामने आके फिर अक्का और अन्ना सामने खड़े हुए, और उन्होंने कहा मैं हर्ट हूँ और गुस्सा है विशाल से, और कहा कि 1 वीक में उन्हें सब सही करना है। विशाल ने कहा शमिता मैटर करती है। अब शमिता को बोल रहा है कि तू अफेक्ट करती, तू मैटर करती है, और उसके लिए सब सही करेंगे। तो देखते हैं कितना और कैसे सही होता है, विशाल क्या करने वाले हैं अपने गेम में। शायद वो वाकई दिल से शमिता को बहन मानते हैं, पर गेम भी खेलते। बस यही गलती हुई, अगर आप बहन मान रहे हैं तो आपको उसके पीछे जाके नहीं बोलना चाहिए। जबकि निशान भी यही हरकत कर रहा है, प्रतीक के लिए वैसे बोलता है कि हाँ वो मैं मानता हूँ, वो मैं मानता हूँ, और वो फिर ये भी बोलता है कि मैं जेन्युइनली वो मेरा दोस्त है। और हमने बाद में भी जैसे देखा वो करण से बातें कर रहे थे, तो वो भी करते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं। और अब जब आपने उसको बहन माना है, तो आपको किसी भी कीमत इन लोगों के सामने उसके लिए नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ सब खेलने आए हैं और फिर वो आपके इस तरह डुबाएंगे ही। तो जय ने निशान से कहा मुझे उठाना जब मैं डाउन हूँ, मतलब डाउन जब फील करूँ तो मुझे उठाना। जय को निशान पर ही भरोसा है, जय ने कहा।
और उन्होंने बोला अगर प्रतीक और जय हुए तो निशान ने बोला वो मैं सोच के बताऊंगा कि अगर दोनों में से कौन, तो वो भी सोचेगा, ऐसा तो नहीं है बेवकूफ़ कि फ़ौरन से बोल दे, वो भी देखेगा। तो अब देखते हैं, क्या पता। मैंने जैसे बोला प्रतीक फिर भी जेन्युइनली उसको फ्रेंड मानता है, पर निशान फ्रेंड तो है लेकिन गेम खेल सकता है वो उसके साथ। एनीवेज राजीव ने ईशान से पूछा शादी कब करें, मतलब छेड़छाड़ हो रही थी और वही सब चल रहा था, क्योंकि अब राजीव आए तो ज़्यादातर इनका और शमीता और ये विशाल यही चल रहा था। उन्होंने हंसा और मगर गुस्से में हूँ बोला, और ईशान मायशा को मनाने में लगा हुआ था। शी सेड यू आर नॉट देयर फॉर मी। मैं रो रही थी, प्रतीक आया, सिम्बा आया, पर आप नहीं आए। अब वो बंदा फंस गया, वो इधर तोड़ना भी चाह रहा है क्योंकि अब राजीव आ गया है। तो और उन्होंने कहा आप मतलब रोना है तो आप मेरे कंधे के बजाय आपको जो मिलेगा, आप पति के भी जाके रो रही हैं, सिम्बा के भी रो रही हैं, आप मुझे मिलकर जैसे रोते हो वैसे ही सेम आप उनके साथ भी रोते हो, तो फिर कुछ अलग नहीं है। और ये थोड़ी सी उनकी खफगी भी, जबकि करण आए वो बैठ के बात करना चाहते पर मायशा उठ के चली गई, तो फिर करण भी चले गए। तो ये थोड़ा कुछ इन लोगों का अब चल रहा है आपस में। तो इस तरह दिख रहा है विशाल और शमिता का टूटता रिश्ता, मायशा और ईशान का टूटता रिश्ता दिख रहा है। विशाल और तेजा की कमेंट्री हुई फिर, क्योंकि अब सही करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो उनको भी मना रहे हैं, उनको भी मना रहे हैं, उधर भी मना रहे हैं वो उनके साथ। मगर एक बात बहुत सही बोली विशाल ने, बड़ा विचित्र होता है इंसान, अगर पसंद आए तो बुरा भी अच्छा लगता है। मतलब कोई पसंद हो तो उसका बुरा भी होगा तो वो अच्छा है, और अगर नफरत करता है तो अच्छा भी बुरा लगता है। तो यही चीज़ उन लोगों के साथ इस टाइम हो रही है। और वैसे तो ये बात बड़ी खरी और बड़ी सच्ची है। ही इज़ नॉट बैड, इट जस्ट एवरी वन एंग्री विद हिम राइट नाउ, और ट्राई कर रहे हैं, ठीक है जो भी उन्हें फील हुआ। आई होप आगे इनकी रिलेशन अच्छी हो और विशाल जेन्युइनली इनको जो 3 लोगों को बोलता है तो इनके साथ जेन्युइन ही रहे। ईशान ने आकाशा से कहा कि मायशा पति को सिम, वही बात उन्होंने दोबारा बोली, और उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, बॉयफ्रेंड हूँ, बुरा लगता है ये। और आकाशा ने भी उन्हें बोला कि मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। तो मायशा ने राजीव को क्वेश्चन किया कि आप अनहैप्पी हो करके, और उसने एक्सप्लेन किया ऐसे ऐसे कि भाई तुम गेम खेलने आई हो, काम करना है आगे इंडस्ट्री में और हंस मस्ती करो, पर ये जो कर रही हो वो सही नहीं है। अगर काम करो कुछ तो अपना, मतलब बिग बॉस मिला है तुम्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, आगे काम करना है, तो उसको इस तरह से मतलब जो कर रही हो वो सही नहीं कर रही हो। तो उनको बोला, और करण और तेजा का दिखाया फिर से। उधर तो वो आकाशा से बात कर रहा था, क्रश है, और अब ये इन दोनों को दिखाया। तो उसने पूछा तेरी टाइप क्या है करण से, एंड करण ने कहा वो जो लड़की होगी ना, मतलब पहले तो अलग था वो क्लबिंग वगैरह का, लेकिन अब होगी जो भी तो उसके साथ वो ट्रैवल करेंगे उस बंदी के साथ। तेजा ने कहा अगर मैं तेरे पास ना आऊँ तुझे बुरा लगेगा। करण ने कहा आई एम मोर देन हैप्पी, मतलब स्पेस देता हूँ एक तरीके से कि तुम जब चाहो आ सकती हो, मैं कुछ वो नहीं करूँगा, तो ज़्यादा बुरे नहीं मानेंगे। तेजा ने कहा यू लाइक फीलिंग वांटेड। करण ने कहा आई नीड टू बिलोंग, अब स्पेस देता हूँ, नाउ आई एम मेच्योर, मतलब पहले नहीं देते थे अब मैं स्पेस देता हूँ। एंड अलोन टाइम पे बात हुई तो करण ने कहा कीप लुकिंग फॉर मी, मतलब उसने बोला कि आपको अलोन टाइम चाहिए, तो उसने बोला कीप लुकिंग फॉर मी। दोनों का बेसिकली ये था कि तू दिखता नहीं, उसने बोला, तो ही वॉज लाइक कीप लुकिंग फॉर मी। अनाय नहीं होता, उसको ऐसा लगा कि मैं जाऊँगी तो शायद वो अनाय, तो उसने कहा ऐसा नहीं है, मैं अभी तक अनाय हुआ हूँ क्या, इस तरह की बात। तो उनका थोड़ा बात करता हुआ दिखा। फिर देखा निशान और करण, जैसे मैंने बोला कि वो बात कर रहे थे और ये सब की बात कर रहे हैं कि मतलब सिम्बा गुड है, अच्छा बोलता है, सब बोलता है, एकदम जब बोलता है उसने अच्छा बोला। एंड करण ने कहा सिम्बा इज़ लाइक मी। फिर बोला अफसाना रियल है, उमर ओके, ईशान रॉक, मायशा ओके, शमीता ओके, प्रतीक गुड है। करण ने उसे कहा कि वो खोता है, आकाशा टू नाइस है इस शो के लिए, करण का ट्रस्ट इशू है। निशान ने कहा कोई भी कभी भी चेंज हो सकता है अपने लिए खिल, वो बात तो शुरू दिन से उसे बोल रहे हैं कि मतलब आए हो ठीक है रिलेशन बना, बट
कोई भी कभी भी बदल सकता है, तो इतना भी अंधा किसी पे ट्रस्ट करके नहीं बैठो, अपना गेम खेलो। तो वो बात सही है। और फिर हमने देखा प्रोमो, राजीव को प्रॉब्लम है कि ईशान जो है वो मायशा के साथ दिख रहा है, और जिस पे करण ने उनको बोला कोई उनकी पास्ट की बात है जो करण ने रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि मत कह। और जो है फिर कैप्टेंसी टास्क होने वाला है, मतलब घर में वैसे तो हो गया है मगर कल एपिसोड में हमें दिखेगा, तो वो होने वाला है। और अफसाना ने भाई बहुत मतलब हिला दिया था उसका जो है। और तेजस्वी को काफ़ी तबीयत ख़राब हुई ऐसा दिखाया है, वो पाउडर और वो चीज़ें डालने पे उसको पलट के शायद अफसाना ने डाला था, क्या है। तब वो कितना सही है कितना नाटक है ये तो कल ही सब कुछ पता चलेगा, मगर कल का एपिसोड बड़ा मज़ेदार होने वाला है। आज के एपिसोड में ज़्यादातर यही था, विशाल को जो फंसा दिया ना, वो दो जगह जगह अपने को क्लियर कर रहा है, अकेला सा फील कर रहा है, एकदम कॉर्नर सा दिखा है, सब उसके अगेंस्ट हो गए हैं। जब तक अलग अलग थे सब ने एक दूसरे को किया उस टाइम पे ही कि भाई ठीक है गधे को भी बाप बनाना है टाइप। अब सब एक छत के नीचे सब एक हो गए, तो अब सारी चीज़ें इनके जो अंदर थी वो सब निकल के आने लगी है। और देखते हैं उस पर राजीव ने आके और आग लगा दी है। और फिर ये मायशा और ईशान का रिश्ते का जो चल रहा है, तो आज का एपिसोड तो बस ज़्यादातर इसी पे था, लेकिन कल देखते हैं क्या होगा, ये कौन कैप्टन बनेगा, किस तरह से ये और इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीक। तो प्लीज़ आप देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वोट सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी। और अपने कमेंट से हमें बताइए कि मतलब आप क्या सोचते हैं इस सब बारे में जो विशाल के साथ हो रहा है, या ये जो मायशा और ईशान की रिलेशन पे बात चल रही है। तो and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.